आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिला, एफआई की तरफ से 1513 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की साइड से 1387 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,700 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 68,000 की नजर आई, लेकिन 21,600 के लेवल पर पुट राइटिंग 67,000 का। बिल्कुल दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर और पीसीआर रेशो 0.99 का पूरी तरह से फला है। यानी एक्सपायरी सेशन में कल मार्केट ने तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन पूरी तरह से जो अभी संकेत यहां पर कल मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम दिए गए पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग फ्लैट क्लोजिंग, यानी यहां पर 600 के लेवल पर भी यहां पे पुट राइटिंग जो है बिल्कुल बराबर का, और 700 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त यहां पर दोनों तरफ एक कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई। इंडिया विक्स के अंदर एक गिरावट हमें बिल्कुल देखने को मिला। तो ऐसे में अगर हम देखें एक सिनेरियो हमारे लिए बिल्कुल बन जाता है ये वाला, जो डबल टॉप बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी मार्केट ने बिल्कुल अपर साइड पे ट्रेंड दिखाया था 3 तारीख को, तो उसके लेवल से बिल्कुल एक गिरावट हमारे सामने आई, लेकिन वहां से रिकवरी करता हुआ बाजार ऊपर जरूर गया। लेकिन ये तेजी के पीछे थोड़ा सा मोमेंटम हमारे पास अगर हम देखें, एक डबल टॉप एरिया हमारे सामने बिल्कुल आ रहा है पूरी तरह से। ये डबल टॉप एरिया अगर मार्केट कर देता है ब्रेकआउट, तो अपर साइड की मूवमेंट कोई बड़ी भी नहीं है, छोटी सी मूवमेंट है हमारे पास इस एरिया तक, क्योंकि ये जो बड़े ब्रेकडाउन ऑलरेडी मार्केट दे चुका है, इन लेवलों को पार करना अभी भी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रहा है मार्केट के। तो ये लेवल मार्केट के लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। ये वो लेवल है जिस लेवल पे, यानी 21,750 का लेवल कब मिलेगा, ये जैसे 21,700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब मिलेगा। अनदर मार्केट को बार बार यहां से सेल ऑन राइज का सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। ये 21,700 आज का हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि कल मार्केट ने क्लोजिंग भी 21,650-60 के लेवल पे दी है, और 700 के लेवल के नियर आते ही मार्केट बार बार अगर हम देखें इस लेवल पर काफी कॉन्सुलेट करता हुआ नजर आया, यानी पूरी तरह से दबाव देखने को मिल रहा था इस लेवल पर। ये वो लेवल, और उधर से अगर हम देखें एफआई के खरीदारी फिगर हमें जरूर देखने को मिला है। 1513 करोड़ का खरीदारी एफआई की साइड से बिल्कुल देखने को मिला, लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 1387 करोड़ की बिकवाली हमारे सामने आई है। टोटल अगर हम दोनों बड़े ऑपरेटर का देखें तो ओवरऑल 126 करोड़ मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ जरूर नजर आया। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर अभी भी दबाव देखा जा रहा है इस कैश के अकॉर्डिंग। यानी पहले अगर हम देखें 666 करोड़ की बिकवाली एफआई की साइड से, 862 करोड़ की बिकवाली हमें डीआई की साइड से देखने को मिली थी, टोटल 1530 करोड़ के करीब, यानी कल के सेशन में। और कल मार्केट ने क्या दिखाया था, पूरी तरह से एक पॉजिटिव संकेत। लेकिन कल अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर बड़ी गिरावट थी, फिर भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में गया, यानी एक संकेत मार्केट के लिए क्या था, एक ट्रैप मोड में। ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, एक ट्रैप जोन में कल क्लोज करने की पूरी तैयारी की गई, और वो कल ट्रैप हो चुका है पूरी तरह से मार्केट। यहां पर अगर हम देखें डीआई एक बिकवाली दबाव 1959 करोड़ का हमें 2 तारीख को बिल्कुल देख। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश का डाटा है, यानी इन्होंने खरीदारी कहां पे की है, बिकवाली कहां पे की है, ये तो कैश के अंदर होगी। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो हम भी जो फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेड करते हैं तो उनके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते, टेक्निकल चार्ट के साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को करेंगे पिछले 2 दिन से कंपेयर। मार्केट के अंदर 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम देखें, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 46% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 53% पुट की साइड पोजीशन बना के। लेकिन अभी रिटेलर को अगर हम देखें यहाँ पर 46% ही आ रहा है कॉल की साइड, और 53% आ चुका बिल्कुल पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी क्या चल रहा है,
86% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 13% शॉर्ट की साइड। पूरी तरह से यहां पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड। यानी ओवरऑल जो नजर आ रहा है रिटेलर की साइड से, इंडेक्स के अंदर अभी भी 53% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी कुछ रिटेलर को लगता है कि यहां से मार्केट के अंदर बिकवाली दबाव बन सकता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 86% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी उसको लगता है कि आने वाले समय में मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो पिछले 3 सेशन के अंदर एक बिकवाली प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लगातार 3 दिन लगातार मार्केट के अंदर डीआई पूरी तरह से क्या करके चल रहा है, एक बिकवाली बनाए हुए है। 1387 करोड़ की, 862 करोड़ की, 1959 करोड़ की, करीबन अगर हम देखें 4000 करोड़ के करीब डीआई की साइड से हमें बिकवाली देखने को मिला। पूरी तरह से देखें तो ये बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बियर का काम करेगा तो ये बुल बन जाएगा, और ये बुल बनेगा तो मार्केट को नए हाई की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। तो यहां पर अगर हम देखें ये डीआई का कैश के अंदर बिकवाली, क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी कुछ बदलाव है, तो यहां पर अब पोजीशन कंपेयर करें 2 दिन से तो डीआई पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 56% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें 42% आ चुका है कॉल की साइड, और 57% आ गया बिल्कुल एक तरह से मार्केट के अंदर पुट की साइड। यानी पोजीशन 1% माइनस होती हुई नजर आ रही है पूरी तरह से। यानी कॉल की साइड से पुट की साइड 1% बिल्कुल माइनस। तो यहां पर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 3.47% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96.52% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है 3.38%। यानी यहां से भी पोजीशन बिल्कुल माइनस होती जा रही है शॉर्ट की साइड। यानी कैश के अंदर भी इसकी एक बिकवाली होती हुई नजर आई। ऑप्शन इंडेक्स की साइड भी पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है, और कैश के साथ साथ फ्यूचर के ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर में भी माइनस कुछ हल्का ही पॉइंटों के अंदर। यानी पूरी तरह से तीनों सेगमेंट के अंदर जो डीआई का मूड बन रहा है पूरी तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, एक बिकवाली की तरफ दबाव बनाते हुए नजर आ रहा है डीआई। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जो स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, यानी इसका मतलब डीआई ऊपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का अपर साइड पे। क्यों? क्योंकि ये 21,700 के लेवल पर देखेंगे तो कॉल राइटर भी बड़ा जबरदस्त है, उधर से बड़े ऑपरेटर का बिकवाली दबाव भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 21,700 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट क्या सही में 21,600, क्योंकि कल मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेकआउट किया था। अपर साइड पे जो भी मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल 21,750 का भी लेवल रहेगा, और 21,750 के ब्रेकआउट के बाद ही हम देख पा सकते हैं 21,830 का लेवल जो मार्केट के पास एक हाई लेवल है, उस हाई लेवल को कब टेस्ट करेगा? जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब 830 की मोमेंटम हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अच्छी खासी 500 पॉइंट की तेजी नोटिस की गई, और कल ये टर्निंग पॉइंट देकर क्लोज देता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर ये वो जोन रहेगा मार्केट के लिए आज के सेशन में। यानी इस मोमेंटम के नीचे एक पुट वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है तो मार्केट बार बार एक पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। वो लेवल है मार्केट के पास 48,000 का लेवल, यानी 48,000 के लेवल के अबव मार्केट है, तो बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड, एक बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखाता रहेगा। लेकिन अपर साइड पे जिस लेवल से गिरावट आई थी ये वो लेवल है ना, तो ये वो लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा 48,400 का। और 400 को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के पास जो हाई लेवल था करीबन अगर हम देखें 48,650 की तरफ, वो लेवल मार्केट टेस्टिंग के तौर पर दिखाता हुआ नजर आएगा। देखो छोटी छोटी स्कैल्पिंग है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ट्रैप जोन में कल क्लोजिंग करने की कोशिश की गई और मार्केट क्लोज हुआ ट्रैप जोन में। तो ऐसे में मोमेंटम हमारे पास सिर्फ स्कैल्पिंग मूवमेंट है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट रेट को लेकर यो मार्केट से अपडेट नहीं आ जाता तब तक मार्केट पूरी तरह से एक फ्लैट नजर आ रहा, पूरी तरह से फ्लैट नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए तो यहां पर पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम देखें FTSE UK 40 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, आधा परसेंट के करीब
तेजी। कल बड़ी गिरावट थी, आज थोड़ा संभलता हुआ नजर आया बाजार, यूरोपियन बाजार। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 78 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट एक करीब तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 38 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, आधा परसेंट। यानी यूरोप के बाजारों के अंदर थोड़े से हल्के पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, कोई बड़े पॉजिटिव नहीं है, मात्र हल्के। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें, कल भी गिरावट, आज भी गिरावट देखने को मिली है 39 पॉइंट की। यहाँ पे निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक तरह से क्या नजर आ रहा है, ये फ्लैट की तरफ संकेत दे रहे हैं, फ्लैट, ये भी फ्लैट। S&P 500 16 पॉइंट पूरी तरह से फ्लैट क्लोज। डाउ जोन को अगर हम देखें, मात्र इतना बड़ा इंडेक्स मात्र 10 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, पूरी तरह से फ्लैट। यानी पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या दबाव देखने को मिला, एक डर का माहौल, वो जो रेट कट को लेकर जो अपडेट आने वाला है, तब तक बाजार पूरा सहम सा गया। लेकिन यहां पर एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर रुख बदल देता है, उसकी अगर हम बात करें वो है FI। पिछले 2 दिन का पोजीशन हम कंपेयर करें तो FI यहां पर 65% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 34% पुट की साइड। अभी FI क्या करके चला है, FI ने 66% आ गया, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, और 33% पुट की साइड। 1% पॉजिटिव लॉन्ग की साइड, 1% कॉल की साइड पोजीशन बनाई है किसने, FI ने। कैश के अंदर भी इसकी क्या देखने को मिली, खरीदारी। ऑप्शन के अंदर भी 1% के साथ खरीदारी, पूरी तरह से 66% के साथ, यानी लॉन्ग की साइड। यानी अभी भी मार्केट के अंदर क्या है कि बाई ऑन डिप्स का लेवल मार्केट के ऊपर बिल्कुल बरकरार नजर आ रहा है। यानी नीचे से खरीदारी बार बार मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा, जैसे कल मार्केट ने खरीदारी दिखाई है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड, यहां पर पहले 55% 76% था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 44.23% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। अभी 55.56% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, और 44.43% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला। तो यहां पर कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखे फ्यूचर के अंदर तो बदलाव देखने को मिला, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन इंडेक्स की साइड 66% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठना, और स्टॉक फ्यूचर में अभी भी 55% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठना। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर पूरी तरह से लॉन्ग, यानी मार्केट के अंदर अभी भी बाई ऑन डिप्स का माहौल पूरी तरह से बरकरार नजर आ रहा है। यानी नीचे के जो लेवल है हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन प्रो की साइड से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, इसका भी कंपेयर करें, पहले 35% कॉल की साइड, 65% 64% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। अभी 34% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और 65% आ चुका है पुट की साइड। 1% बिल्कुल यहां से माइनस होता हुआ शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई है प्रो ने, 1% बिल्कुल माइनस हो गया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 73% था, 26% शॉर्ट की साइड, अभी 74% लॉन्ग की साइड, 25% बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड पोजीशन। यहां पर पोजीशन जो है 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी फ्यूचर को पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना ली गई है 74% के साथ। यानी मार्केट के अंदर एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल काम करता है। ओवरऑल डाटा के अकॉर्डिंग देखने के बाद एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट नीचे के लेवलों को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जैसे कल मार्केट ने 21,600 को लेवल को ब्रेकआउट करके ये सुबह सुबह प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाई थी, ये वो लेवल। यानी ठीक मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट 21,600 का रहने वाला है। जब तक 21,600 के ऊपर है बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा, लेकिन 21,700 को ब्रेकआउट करेगा, पूरी तरह से मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड बदलता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर 21,600 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब तक 21,600 को जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का सपोर्ट 21,500 बड़ा जबरदस्त बन जाएगा। 21,600 के ब्रेक डाउन के बाद पुट वाले पूरी तरह से एक्टिव नजर आए। परी ओपनिंग की अगर हम बात करें एक संभावना के तौर पर, तो बाजार के ऊपर साइडवे का दबाव ज्यादा नजर आ रहा है।